हेयर फॉल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पहले तो ये खाली 1% लोगों को ही हेयर फॉल की समस्या हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये जो हेयर फॉल हो रहा है ये खाली किसी शहर की या किसी भी देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या बन गई है। आप चाहे गूगल पे चले जाए, चाहे यूट्यूब पे चले जाए, हर जगह आपको यही बात बताई जाएगी कि आपका डीएसटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको जेनेटिक की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस यही बोल रहा है कि ज़्यादातर जो हेयर फॉल है वो हमारा खुद का बनाया हुआ है, जो हमने अपने लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा बिगाड़ लिया है, इसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं भैया आपको बिल्कुल भी नहीं पता जी, मेरे तो जो पिताजी के जो है बाल नहीं थे इसीलिए मेरे भी बाल नहीं है। तो हम उनको सीधा यही बात बोलते हैं कि अपने पिताजी से जाके पूछिए या उनकी पुरानी फ़ोटोएँ देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उनकी किस उम्र में बाल गए थे। जेनेटिक वाला हेयर फॉल आपका 40 साल से स्टार्ट होता है, और आपको किस उम्र में हेयर फॉल हो रहा है? आपको जो है 20 साल में, 18 साल में हेयर फॉल स्टार्ट हो गया और आप कह रहे हो कि हमारा जेनेटिक की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं। जितने भी यंग लड़के हैं जो 15-16 साल के हैं वो हमारी बात मान लें, उनको किसी भी तरह के किसी भी सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की जो है मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हेयर ऑयलिंग करते रहे और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, उनको ज़िंदगी भर हेयर फॉल नहीं होगा। उनके जो है 60 साल में भी इतने मजबूत और इतने ज़्यादा बाल रहेंगे। देखिए हमारे 43 साल की उम्र में भी पूरे बाल हैं। और आजकल तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हेयर ऑयल से कितना ज़्यादा परहेज हो गया है जितने भी यंगस्टर हैं। कोई कहता है जी मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, कोई कहता है जी मेरे फेस पे पिंपल आ गए हेयर ऑयल लगाने से। मैं 95 में जो है 10th क्लास में था और 97 में 12th क्लास में था। उस टाइम जो हमारे पूरे स्कूल में एक भी बच्चा नहीं हुआ करता था हज़ारों में से जिनके हेयर फॉल हो रहे हो। और आज 2022 आ गया, साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, फिर भी आप देख लो स्कूल और कॉलेज का क्या हाल चाल है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है हेयर फॉल से ही परेशान हैं। हमारे टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते थे, किसी के यहाँ से गुच्छा निकला हुआ है, किसी के यहाँ गुच्छा निकला हुआ है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हो रखे हैं, किसी का यहाँ से गायब हो रखा है, किसी का यहाँ से गायब हो रखा है। हमारे टाइम में जब हम कंघी करते थे अपनी मांग फाड़ते थे तो मांग फटती ही नहीं थी, और आजकल तो सबकी ऑटोमेटिकली इतनी चौड़ी फट चुकी है। और जो भी लोग हेयर ऑयलिंग नहीं करना चाहते, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना नहीं चाहते, वो आज नहीं तो कम से कम 2 से 3 साल बाद आपको किसी ना किसी हेयर क्लिनिक के बाहर जो है आपको लाइन में लगे हुए मिलेंगे। कि आजकल किसी का भी ध्यान हेयर केयर पे बिल्कुल भी नहीं है कि अपने बालों को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। सब आजकल बात करते तो क्या करते जी, पुणे जाके या बेंगलोर जाके या दिल्ली जाके जो है अपने बाल जो है हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते। जो भगवान ने आपको इतने मजबूत बाल दिए, आपने उसका तो ख्याल रखा नहीं, तो हेयर ट्रांसप्लांट का आप क्या ख्याल रखोगे? फिर से आपको दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। और जितने भी लड़के एकदम यंगस्टर है और उनके हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उनकी अभी बालों की जड़ बची हुई है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली उनके बाल गए हैं, वो सबके सब जो डेली 10 मिनट योगा स्टार्ट कर दें। हमने अपने चैनल पे भी वीडियो दे रखा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो फॉलो नहीं करना तो आप कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, जिससे आपके पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का और ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। अपने खाने में आप कम से कम 30 से 40% कच्ची चीज़ें खाएं, जैसे सलाद हो गया, फल हो गए, बादाम हो गए, अखरोट हो गए। और आंवला का पाउडर या आंवले की गोली तो आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अभी स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने के लिए आप भृंगराज का पाउडर भी डेली 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खा लीजिए। और कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल ले लीजिए, चाहे तो आप अपने घर पे भी बना लीजिए, नहीं तो ये फॉरेस्ट कंपनी के भी हेयर ऑयल आते हैं। ये देखिए आप सीसी में भी देखिए, आपको जो है निशान लगे हुए मिलेंगे। असली तेल इसी तरह का होता है, चिपचिपा तेल। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों जो है उनको जो है लाइट हेयर ऑयल चाहिए, इसीलिए आपके बाल भी एकदम लाइट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं जी सब कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए, मैं क्या करूं? और जो स्टूडेंट है स्कूल कॉलेज जाते हैं या जो भी ऑफिस जाते हैं, उनके पास सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि वो हेयर ऑयलिंग करें। वो पहले ही इतना ज़्यादा लेट उठते हैं और जब भी जा रहे होते हैं, घर से निकल रहे होते हैं, तो हमेशा वो लेट ही हो रहे होते हैं। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है, जब भी आप नहा लें आप तुरंत ही जो है 2 से 3 बूंद जो है अपने बालों पे हेयर ऑयल लगा लें और कंघी कर लें। ये आप हेयर ऑयलिंग डेली भी कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। 2 से 3 बूंद आप डेली कीजिए, आपको किसी भी तरह की चंपी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। आप यही अपनी पूरी लाइफ में फॉलो कीजिए, ना आपके कभी हेयर फॉल होंगे, ना आपको कभी हेयर फॉल के बारे में सोचना पड़ेगा। आप कोई सा भी शैम्पू लगा लीजिए, चाहे वो 1 रुपये का भी है, वो आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे उससे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।